दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ती ठंड का प्रकोप आने वाले दिनों में भी कम होता नहीं दिख रहा है। आज भी दिल्ली का तापमान करीब 4 डिग्री के आसपास रहा। वहीं शनिवार और रविवार को पारा 3 डिग्री तक लुढ़क गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में छाए कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो वहीं कोहरे की वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बुरा असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक पारा और गिर सकता है। नए साल पर कड़ाके की ठंड हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ठंड से परेशान दिल्ली वालों पर घने कोहरे की साथ साथ मार पड़ी है। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि दिल्ली और एनसीआर का इलाका इन दिनों किस तरह की ठंड से जूझ रहा है। ठंड से परेशान तो थे ही दिल्ली वाले। विजिबिलिटी 200 मीटर कम है, उसके चलते भी ट्रैफिक सुस्त हो गया है। सड़कों पर रफ्तार धीरे हो गई है और लोग इस जानलेवा स्मॉग से इसके साथ ही बचने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। मंगलवार को 3 डिग्री तक तापमान गिरा। शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और उसके साथ ही आज की बात करें तो करीब 4 डिग्री के करीब यह तापमान रहा है। सुबह सवेरे 200 मीटर से कम की विजिबिलिटी इस वक्त सड़कों पर देखने को मिल रही है, लिहाजा ट्रैफिक सुस्त है। साथ ही संवाददाता नरेश बिस्वानी ने हालात और मौके का जायजा लिया है, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। राजधानी दिल्ली में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी के चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको कोहरे के हालात दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त जो कोहरे के चलते विजिबिलिटी है वो 300 मीटर से भी कम रह गई है और ये कोहरा आने वाले दिनों में लोगों को और भी ज्यादा परेशान करेगा। इसके अलावा अगर हम आपको सर्दी के हालात दिखाने की कोशिश करें, देखिए इस वक्त 4 डिग्री के आसपास दिल्ली के अंदर सर्दी पड़ रही है और ये तमाम चीजें हमें नजर आ रही हैं। हालांकि सुबह 5:30 बजे के आसपास जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था वो 5.2 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अभी तापमान लगातार गिर रहा है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो ये जो न्यूनतम तापमान है और भी ज्यादा गिर सकता है और ये हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। हालांकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है, लेकिन न्यूनतम तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आने वाले कुछ और दिनों में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का। इस वक्त हम मौजूद हैं विजय चौक पर और विजय चौक के आसपास के हालात आप देखिए। मेरे दाहिने हाथ की तरफ राष्ट्रपति भवन है, यहां पर देखिए हल्की हल्की कोहरे की चादर आपको नजर आएगी। इसके अलावा संसद भवन मेरे एक्सट्रीम राइट हैंड की तरफ है और यहां पर आप देखिए एकदम कोहरे की सफेद चादर में संसद भवन भी सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि धीरे धीरे कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम सर्दी की बात करें तो सर्दी लगातार बढ़ रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर जो तापमान है वो और भी ज्यादा गिर सकता है, ऐसा मानना है, ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का, क्योंकि लगातार सर्दी बढ़ रही है पहाड़ी इलाकों के अंदर और कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई है, जिसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है और दिल्ली के अंदर भी इसी के चलते लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हिंदुस्तान के कई शहर इन दिनों ठंड से कांप रहे हैं। सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है और धुंध ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। इन दिनों राजधानी में पारा भी बहुत नीचे लुढ़क गया है। ये रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीर से एमपी तक शीतलहर का कहर। प्रचंड ठंड से कांपता हिंदुस्तान। अभी तो दिसंबर पूरी तरह नहीं बीता है, पूरी जनवरी बाकी है। आजकल दिल्ली वाले जब सोकर जागते हैं तो कोहरे की चादर में लिपटा शहर कांप रहा होता है। इस धुंध में हाथ को हाथ नहीं सूझता, जहां अलाव दिखता है लोग वहीं बैठ जाते हैं। इस बार नए साल का जश्न लोगों के लिए थोड़ा ठंडा साबित हो सकता है। जी हां, मौसम विभाग की माने तो उन्होंने बताया गया है कि इस बार
31 तारीख को ठंड न्यूनतम या जो टेम्परेचर है वो इस बार करीबन 4 डिग्री के नीचे जा सकता है, यानी जो न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता था उससे 4 डिग्री तक नीचे दिसंबर का जो टेम्परेचर है वो जा सकता है। और अनुमान के मुताबिक 10 साल में इस बार दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी है। और मौसम विभाग ने यह भी बताया कि इस बार जो शीत लहर है वो ज्यादा चलेगी, यानी जो विजिबिलिटी है वो करीबन 500 से 600 मीटर के करीब रहने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके चलते कई ट्रेनें भी या फिर यातायात को भी प्रभावित होने की उम्मीद है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार आपके जश्न जो है वो नए साल का यानी जो 2019 का आगाज होगा वो इसी तरीके से ठंडा पड़ सकता है। और खास बात यह है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ने यानी शीतलहर चलने का भी अनुमान है, क्योंकि इन इलाकों में अमूमन ज्यादा ठंड पड़ती है। और हम इस समय इंडिया गेट के इलाके में आप देख रहे होंगे कि शाम रहते, हालांकि इस इलाकों के अंदर आपको काफी ज्यादा चहलकदमी खासतौर पर रविवार के दिन नजर आ जाती थी, लेकिन ठंड के चलते लोगों का यहाँ पर आना थोड़ा सा कम है। लोग यहाँ पर इस बार ज्यादा नहीं आ रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, या फिर पिछली बार के मुकाबले अगर करीबन, क्योंकि जो मौसम विभाग बता रहा है वो ये कि 10 साल में ज्यादा जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अपने न्यूनतम टेम्परेचर यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता था उससे करीबन 3 से 4 डिग्री नीचे है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो करीबन 21 या 20 डिग्री के करीब है, और जो रात में टेम्परेचर है वो करीबन 3 से 4 डिग्री के करीब या फिर उससे के करीब रहने वाला है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर इस समय कम आते हैं। नए साल के जश्न के मौके पर माना यही जा रहा है कि इस बार आपको आपके जश्न में ज्यादा ठंडक सहन करने को मिल सकती है। कोहरे की वजह से ट्रेन भी काफी लेट लतीफी से चल रही है। ट्रेन चाहे लंबी दूरी की हो या लोकल चलने वाली, सभी कोहरे की मार झेल रही हैं। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेन के लिए रूह तक कपा देने वाली इस कड़ाके की ठंड में यात्रियों को स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ रही है। लगातार बढ़ती ठंड का प्रकोप अब यातायात पर भी दिखने लगा है। जी हाँ, रेल की अगर खास बात करें तो नॉर्थ इंडिया में करीबन 45 ट्रेनें अपनी न्यूनतम यानी जो अपने तय समय से करीबन 2-2 घंटे लेट चल रही हैं। खास तौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई ऐसी ट्रेनें हैं जो अपने समय से करीब 2 घंटे लेट चल रही हैं। करीबन 10 ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली में करीबन अपने रेलवे स्टेशन, चाहे बात करें आनंद विहार की या बात करें हम खास तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर करीबन 10 ट्रेनें ऐसी हैं जो अपने समय से 2 घंटा लेट चल रही है। और जो विजिबिलिटी है यानी जो कोहरे की वजह से जो लगातार वो जो विजिबिलिटी है वो करीबन 500 मीटर के करीब है। करीबन सुबह के वक्त जो है, रविवार की बात की जाए यानी 30 तारीख की बात की जाए, तो ये जो विजिबिलिटी है वो करीबन 500 से 600 मीटर की रही है। और माना यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में यानी 31 तारीख की बात करें या फिर आगे की बात करें 1 तारीख की, तो ये शायद दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालांकि रेलवे का कहना है कि स्थिति जो है वो आगे ठीक कर ली जाएगी, लेकिन लगातार विजिबिलिटी को लेकर ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली वालों को ठिठुरन से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का प्रकोप और बढ़ा दिया है। सुमित चौधरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।